हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ के आज हम लोग सोशल साइंस देखने वाले हैं, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, इसका मॉडल प्रश्न पत्र जो कि जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है 2023 के लिए। इसका पूर्णांक रहेगा 40 अंक, समय रहेगा 1.5 घंटा। ठीक है, तो जिसमें न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, फटाफट देख लेते हैं 40 प्रश्न को। ठीक है, चलिए। पहला प्रश्न देखिए क्या है। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? ऑप्शन देखिए, समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा, इनमें से सभी। अगर हम लोग इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि समान संस्कृति रहते हैं, इतिहास भी रहते हैं और भाषा परंपरा जो है, लोक परंपरा, ये भी रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का डी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, दूसरा में क्या है देखिए, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? ऑस्ट्रिया, बर्लिन, प्रसा, म्यूनिक। तो दूसरा का आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो ये प्रसा के चांसलर थे। सी नंबर इसका राइट आंसर। ठीक है, और हम लोग तीसरा देखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? खेड़ा आंदोलन, बारदोली आंदोलन, चंपारण आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो इनमें से कौन सा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है आंदोलन है? तो इसका राइट आंसर तीसरा का हो जाएगा आप लोगों का बी, बारदोली आंदोलन। ठीक है, उसके बाद में देखिए, उसके बाद साइमन कमीशन भारत क्यों लाया, किस लिए लाया? ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। बी में देखिए, नई शिक्षा नीति लागू करने। सी में देखिए, लगान से संबंधित कानून बनाने। डी में देखिए, व्यापार संबंधित कानून बनाने। तो चौथा का अगर हम लोग देखेंगे तो चौथा का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, यानी कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए ही साइमन कमीशन जो है लाया गया था। 5 नंबर में देखिए क्या है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्गे से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? सूती कपड़ा के लिए, यानी कि सूती मार्ग, रेशमी मार्ग, उत्तरापर्थ और दक्षिणापर्थ। तो 5 का जो आंसर है ये आप लोगों का हो जाएगा रेशमी कपड़ा के लिए। ठीक है, रेशमी मार्ग के लिए। चलिए, 6 नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए, 6 का प्रश्न क्या है? 6 का प्रश्न दिया हुआ है, देखिए, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, ऑप्शन है एडिशन, बी नंबर में दिया हुआ है देखिए फिलीपींस, 3 नंबर में दिया हुआ है रूजवेल्ट और डी में दिया हुआ है हेनरी फोर्ड। तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का हेनरी फोर्ड, डी नंबर इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 नंबर में, डन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है? तो राष्ट्रवाद का, प्रजातंत्र का, औद्योगिकरण का, संगीत का। तो इसका आंसर अगर देखेंगे तो संगीत का ही है, यानी कि राइट आंसर डी। 8 नंबर में देखिए क्या है, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? कताई, बुनाई, छपाई, रंगाई। तो ये कपड़ा से संबंधित है, तो इस मशीन में क्या सुविधा की? कताई के लिए। ठीक है, कताई के लिए सुविधा जो है हुआ है। उसके बाद देखिए 9 नंबर वाला, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। चलिए, फ्रांसीसियों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, किनके द्वारा जो है लाया गया था? तो 9 का आंसर हो जाएगा आप लोग का पुर्तगालियों के द्वारा जो है जो प्रेस मशीन है, ये जो प्रिंट वगैरह होता है, ये लाए थे हम लोग।
उसके बाद गैली क्या है? धातुई फ्रेम है या चर्मपत्र है, ताम्रपत्र है या पांडुलिपि है? तो 10 नंबर का आंसर हम लोग देखेंगे तो ये धातुई फ्रेम है। उसके बाद में देखिए 11 नंबर का देख लीजिए एक बार। यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसका सत्ता डैश वितरण कहा जाता है। तो क्षेत्रीय, ऊर्ध्वाधर, दबाव समूह, सामुदायिक। तो सामुदायिक भी नहीं होगा, दबाव भी नहीं होगा, ऊर्ध्वाधर भी नहीं होगा, क्षैतिज होगा, ठीक है, यानी कि क्षेत्रीय, भूमि के ऊपर ये तीनों चीज़ जो है रहता है, विधायिका भी और कार्यपालिका भी और न्यायपालिका भी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारतीय संघ में इस समय है क्या है? देखिए 25 राज्य, ये तो नहीं है। 28 राज्य हो सकता है, 26 राज्य नहीं है, 28 राज्य हो सकता है। तो दो को देखिए ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है कि दो को ऑप्शन राइट होने के चांस है। जो नहीं जानते हैं उसको इस तरीके से याद करना है, ठीक है। और देखिए पहले कितना था 7, तो एक बढ़ गया है यानी कि 8 और ये 28 है ना। 29 हुआ था तो उसका भी इसका डिवाइड हो गया, तो इसमें हो गया आपका 28 और इधर 8, ठीक है, 28 और 8। चलिए 13 नंबर वाला देख लीजिए एक बार। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? श्वेत शक्ति आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, और इधर ऑप्शन दिया हुआ है देखिए नागरिक अधिकार आंदोलन, और डी में दिया हुआ है नस्लाभेदी आंदोलन। तो अगर हम लोग देखेंगे 13 नंबर का प्रश्न का आंसर हम लोग देखेंगे तो 13 का आंसर हो जाएगा आप लोग का, ये आंसर होगा आप लोग का ए, ठीक है। चलिए 14 नंबर का देखिए तो क्या है? संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत जिसे हम लोग कहते हैं, है ना, को समाप्त कर दिया गया? कब? अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 17 में। कब उसको एकदम समाप्त कर दिया गया? तो उसका 17 में जो है ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। 15 नंबर वाला प्रश्न देखिए, बामसेफ निम्नों में से किसका संगठन है? किसानों का, सरकारी कर्मचारियों का, उद्योगपतियों का, मजदूरों का? तो ये जो है 15 नंबर का ये सरकारी कर्मचारियों का जो है संगठन है, ठीक है। 16 नंबर वाला प्रश्न को देखिए। 16 नंबर वाला प्रश्न में दिया हुआ है भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देते हैं? राष्ट्रपति देते हैं, संसद देते हैं, उच्च न्यायालय देते हैं या चुनाव आयोग देते हैं? तो ये पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न है ये सब, है ना। तो ये 16 नंबर का आंसर आप बताइए। तो चुनाव आयोग जो है वो लोग उसमें मुहर लगाते हैं कि हाँ ये पार्टी रहेगा, ये पार्टी नहीं रहेगा, इस तरीके से, है ना। अभी देखिए 17 का देखिए, 17 में दिया हुआ है लोकतांत्रिक सरकार होती है, किस तरीके का होता है लोकतांत्रिक सरकार? उत्तरदायी सरकार होता है, जिम्मेदार सरकार होती है, वैध सरकार होती है, उपरोक्त सभी होते हैं। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी, ठीक है। यानी कि तीनों ऑप्शन यहाँ पे जरूरी है। तीनों जो है कार्य उत्तरदायी भी होना चाहिए, जिम्मेदार भी होना चाहिए और वैध भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 18 नंबर प्रश्न, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिकतम श्रेष्ठतम है? सूचना का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार? तो 18 नंबर वाला प्रश्न जो है ये इसका पहला नंबर वाला आंसर होगा, सूचना का अधिकार जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। 19 नंबर पढ़िए प्रश्न क्या है? निम्नों में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? यानी कि रिजर्व जो हम लोग बोलते हैं। तो लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज में, उपरोक्त सभी में? तो सभी में तो नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज में 1/3 जो है दिया जाता है ना, 1/3 दिया जाता है पंचायती राज में, यानी कि 3 भाग का 1 भाग जो है महिलाएं रहेगी, ठीक है। अभी देखिए 20 नंबर वाला प्रश्न को देखिए तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रुकिए तो इसको हटाना पड़ेगा, हाँ, बृंदा कतार और मेधा पाटकर, और इसमें दिया हुआ है सोनिया गांधी और मायावती। तो 20 नंबर का अगर हम लोग देखेंगे तो ये दोनों तो नहीं होगा, दोनों जो है नहीं होगा, तो इन्हीं में से इसका आंसर होगा, है ना, इन्हीं में से इसका आंसर हो जाएगा। बताइए आप लोग, तो 20 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ए, नहीं 20 का हो जाएगा बी, मेधा पाटेकर होगा, है ना, मेधा पाटेकर होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। 21 नंबर वाला प्रश्न को एक बार देख लीजिए तो समाप्त जियोग्राफी आ गए हम लोग, अभी जियोग्राफी घुस गए हैं। समाप्त के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का आंसर आप लोग बताइए। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। 22 का बताइए तो
22 का आप लोग बताइए। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो तीनों जगह में जो है लगभग हम लोगों को मिलता है ना, तीनों जगह में जो है हम लोगों को मिलता है काली मिट्टी। राजस्थान में जो है ये बालू मिलता है सबसे ज़्यादा, मरुभूमि है ना, यहाँ पे काली मिट्टी जो है नहीं मिलता है, तो नहीं का आंसर इसमें होगा। ठीक है, और अभी देखेंगे हम लोग भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन से है। देखो ऑप्शन को, सभी ऑप्शन को पढ़ना है ना, तब अपने आप से पता लगेगा कौन सा आंसर होने की संभावना है। वन्य जीव के आवास का विनाश, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दबानल, उपरोक्त सभी। देखो इसमें लगभग तीनों ऑप्शन में हम लोग को एक जैसा ही दिख रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा तब डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा तब डी। ठीक है, चलिए 24 में देख लेते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? तो बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन, उपरोक्त सभी। तो 24 का आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो इसका भी ये डी ही होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बाढ़ पर नियंत्रण करना चाहिए, सिंचाई पर भी सुविधा होना चाहिए, जल विद्युत का भी उत्पादन करना चाहिए। तीनों पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही इसमें आंसर हम लोग को लाभ बोले हैं, यानी कि जो नेगेटिव होगा उसका आंसर नहीं होगा वो वाला, है ना। जो पॉजिटिव है तो तीनों पॉजिटिव है, तो तीनों राइट आंसर, यानी कि डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसका बाद वाला देखते हैं। चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह के, देखो इसमें हम लोग को दिख रहा है चाय बहुत दिन रहता है, चाय बहुत दिन रहता है, कॉफ़ी भी बहुत बड़ा पेड़ इस तरीके का पेड़ होता है, रबर जो है ये भी पेड़ है, रबर जो है ये भी पेड़ है ना। और गन्ना, गन्ना तो जानते ही हैं आप लोग, जिसमें चीनी वगैरह होता है। केला भी बहुत दिन तक रहता है। तो ये किस प्रकार के फसल जो है, किस प्रकार के फसल होते हैं? देखिए दलहन, दलहन है, दाल इसमें मिलता है, नहीं मिलता है। तेलहन, तेल मिलता है, नहीं मिलता है। मोटे अनाज नहीं, मोटे अनाज भी नहीं है। तो ये रोपण कृषि है, यानी कि रोपण फसलें हैं। ठीक है, अपने आप से आंसर आ जाएगा, आप लोगों को थोड़ा सा दिखना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें जो है प्रश्न के अंदर देखना पड़ेगा कि किस तरीके का प्रश्न पूछे हैं, क्या है क्या नहीं है। देखो भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में होती है? वर्षा ऋतु में होती है, हम लोग जानते हैं वर्षा ऋतु में होती है। तो वर्षा ऋतु को क्या कहा जाता है? देखिए वर्षा ऋतु को यानी कि गर्मी उस समय जो है रहता है। तो 26 नंबर अगर हम लोग देखेंगे 26 का, तो ये खरीफ की फसलें हैं, और रबी की फसलें जाड़े के मौसम में होता है। कौन? जाड़े। ठीक है, जाड़े के मौसम में होता है रबी की फसलें। 27 नंबर वाला प्रश्न को एक बार देख लीजिए। निम्नलिखित कोयले की खानों में से कौन सा झारखंड राज्य में है? तो तलचर, बोकारो, सिंगलेरी, रेनी और रानीगंज। तो ये जो है बोकारो जो है ये हमारे झारखंड में है ना, ये झारखंड में बोकारो है। निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? ठीक है, चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, उपरोक्त उर्वरक उद्योग। तो 28 का आंसर हम लोग देखेंगे तो ये आधारभूत उद्योग में ये लौह उद्योग ही आता है, लौह इस्पात उद्योग जो है यही होता है आधारभूत उद्योग, है ना। चलिए देखिए, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? 3 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना। तो 29 का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? तो ये 8 गुना होता है। कितना गुना? 8 गुना। ठीक है, 30 नंबर वाला देखिए, तो निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नेगेटिव जो है उसी को हम लोग आंसर अभी करेंगे, जो नेगेटिव है उसी को तो पढ़ना है पहले। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो पढ़ने में और आसानी होगा। देखिए दिखेगा अच्छे से। सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है। बी में देखिए उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है। तीसरा में देखिए सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी कार्य करता है। डी में देखिए रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक होते हैं। तो इसमें हम लोगों को नेगेटिव प्रश्न जो है असत्य पूछे हैं, तो असत्य का इसमें कौन सा हम लोग को लग रहा है कि नहीं होने वाला है, कौन सा जो है नहीं होने वाला है, इसमें हम लोग को दिखना है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर आप लोग खुद दीजिए, इसका आंसर आप लोग खुद दीजिए कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो इसमें थोड़ा सा आप लोग गौर से देखेंगे ना तो पता लग जाएगा। निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सड़क परिवहन। ठीक है, तो सड़क परिवहन में जो है ये सड़क बोले हैं तो ये रेल लाइन तो होगा क्या? नहीं होगा रेल लाइन। सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों से कड़ी कार्य करता है। उबड़ खाबड़ में जो है उबड़ खाबड़ पर भी बनाई जा सकती है। सड़क घर घर में बनाई जा सकती है, यानी कि तीनों ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, तीनों ऑप्शन दिख रहा है कि लगभग सही है। ये जो है रेलवे
लागत अधिक है, तो ये सड़क के लिए जो है नहीं है, सड़क के लिए जो है ये नहीं है, इसीलिए आंसर यही होने की संभावना है। आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिए तो ठीक है। चलिए 31 देखिए मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर किया जाता है? स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, सभी। तो इसमें सभी जो है इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है। 32 में देखिए इनमें से कौन सा भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? आर्थिक विकास, समृद्धि, धारणीय विकास और जीवन की गुणवत्ता। तो इसमें जो है 32 का अगर हम लोग देखेंगे तो धारणीय जो विकास है ये सबसे ज़्यादा जो है पॉजिटिव है। ठीक है। 33 में देखिए 33 में देखिए क्या है? सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का काम करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधियों में संलग्न है? ठीक है। प्राथमिक कौन से होते हैं आप लोगों को पता है? प्राथमिक कौन से होते हैं? कृषि कार्य करने वाले जितने सारे लोग होते हैं कृषि से संबंधित, है ना, कृषि से संबंधित जो लोग जंगल से बहुत सारा चीज़ को इकट्ठा करने के बाद लाते हैं, लाने के बाद वो बेच देते हैं या कुछ भी करते हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए, तो ये हो जाता है आप लोगों का प्राथमिक के लिए। द्वितीयक के लिए क्या है? जैसे कृषि में हम लोग गेहूँ का उत्पादन किए और गेहूँ का उत्पादन करने के तो इसमें देखिए ये जो होता है द्वितीयक में जैसे गेहूं का उत्पादन किया और गेहूं को हम लोग कृषि कार्य से संबंधित होते हैं प्राथमिक, और उसके बाद उसमें आटा हम लोग बना लेते हैं। तो आटा जब बना लेते हैं ना तो ये हो जाता है द्वितीयक क्रिया में। ठीक है। क्या होता है? द्वितीयक क्रिया में हो जाता है। ठीक है। असंगठित जो है और संगठित जो है, तो ई होगा 33 नंबर का आंसर डी होगा, संगठित होगा, है ना। 34 नंबर वाला देखिए तो क्या है? 34 नंबर वाला आप लोग देखिए 34 नंबर में क्या है? देखिए इस सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? कृषि, डेयरी, मछली पालन, वानिकी, चीनी, गुड़, ईंट बनाना, परिवहन, संचार और बैंकिंग, इनमें से कोई नहीं। तो सेवा क्षेत्र में जो है परिवहन, संचार और ये जो है यही होगा इसका 34 नंबर का अगर हम लोग देखेंगे तो सी नंबर होगा परिवहन सेवा के लिए राइट आंसर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन वस्तु विनियम का उदाहरण है? तो विनियम का उदाहरण हम लोग देखेंगे अभी इधर उसका ये देखेंगे। ठीक है। देखिए एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, एक गाय को 10,000 में बेचना, ये नहीं होगा। एक बैंक से गाय प्राप्त करना, वो पैसे के बदले नहीं होगा। कुछ गाय का दूध बेचना नहीं होगा, पहला वाला इसका राइट आंसर होगा। यानी कि कुछ के बदले कुछ देना। जैसे आप लोगों का गेहूँ हुआ है, किसी का धान हुआ है, तो धान के बदले गेहूँ ले लो और गेहूँ के बदले धान दे दो, इस तरीके का होता है ये। ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे 36 व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है? तो साख निर्मित, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, इनमें से सभी। तो 36 का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है। चलिए 37 बहुराष्ट्रीय कंपनियों देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है, केवल एक से अधिक किसी भी देश में नहीं। तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है वो एक से अधिक देश में जो है उसमें होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिए इसे। 38 नंबर वाला प्रश्न देखिए फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? फोर्ड मोटर, तो ये आप लोग एक बार चेक करके बताइए तो इसका आंसर कौन सा है। ठीक है। तो चेक करके बताइए तो कौन सा इसका आंसर होगा? भारत, जापान और चीन। ठीक है। कौन सा आंसर राइट है आप लोग कमेंट में लिखिए, और नहीं तो इस नंबर से आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है। इसमें आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है। इसका आंसर 39 का देखिए क्या है? हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? तो खाद्य तेल होगा, हेलमेट होगा, आभूषण होगा, कपड़ा होगा। तो ये हॉलमार्क जो है किस प्रकार का वस्तुओं की गुणवत्ता में जो है हम लोग देते हैं। तो हॉलमार्क देखिए खाद्य तेल में भी रहता है, कपड़ा हेलमेट में भी रहता है, आभूषण इसका राइट आंसर होने की संभावना ज़्यादा है। सभी में होता है लेकिन सबसे ज़्यादा आंसर ये सी नंबर हॉलमार्क जो है आभूषण, गहना जानते हो ना, जो पहनते हैं महिलाएं लोग पहनते हैं, लड़की सब पहनती है, तो इसी नंबर इसका राइट आंसर होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है। ये वाला देखिए तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है। तो इसका आंसर भी आप लोग बताइए, तो इसका आंसर बताइए कब होगा? 24 दिसंबर को। ठीक है। तो आप लोग वीडियो को देखिए पूरा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और
वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो बनता है, ठीक है, तो एक लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।